जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पूरी एनर्जी के साथ फिर से एक बार मेरे साथ अपनी उसी प्रीवियस क्लास की तरह धुआंधार प्रैक्टिस के रूप में आज फिर से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। पेट को एग्जाम को देखते हुए दोस्तों, हम बहुत जल्दी आपके साथ एक दो दिन के अंदर ही मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। पेट एग्जाम से संबंधित, स्पेशल पेट एग्जाम से संबंधित हम डिस्कशन करने वाले हैं और उसमें हम मैराथन क्लास के साथ आएंगे आपके साथ। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, बहुत जल्द आपके साथ हम लाइव जुड़ने वाले हैं। और आप लोगों को एक सूचना और दे देता हूं कि जैसे हम लाइव आएंगे उसके एक दिन पहले हम आपको सूचित कर देंगे दोस्तों कि क्या हमारा टाइमिंग होगा, क्या समय होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट की लाइव क्लासें आपको दी जाएंगी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल डन, एकदम रेडी हो जाइए और एक पूरे भरपूर एनर्जी के साथ मेरे साथ इस सेशन का आनंद उठाइए और क्वेश्चनों के विषय में देखते हैं। तो दोस्तों, उसके पहले आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस जैसे हमारे जीवन में आया है, अपने लाइफ में भी इसी तरह से फ्रीडम लाइए और अपने आप को एक कामयाब व्यक्ति के रूप में देखिए। दोस्तों, यही हमारे महान जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी यही लालसा है और उसी को आपको हमें करके दिखाना है। दोस्तों, चलिए उसी के साथ हम पहले एक मोटिवेशन देख लेते हैं। कुछ पंक्तियां हैं हमारे साथ। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। दोस्तों, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो जानवर भी दोस्तों काट लेता है, गाय भैंस जितने भी जीव हैं जिंदगी तो काट लेते हैं। अरे अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। दोस्तों, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। कहने का सीधा सा सेंस है कि जिंदगी तो काट लेता है हर कोई, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि वो समाज में मिसाल बन जाए। ठीक है दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज अपने क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेन कॉपी लेकर जरूर बैठेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करिए इसको, अपने दोस्तों को बताइए और उनको कहिए कि इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, और इसको, इस वीडियो को, इस सेशन को आप लाइक करिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछना मत भूला करें दोस्तों, और आप डाउट भी पूछिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे मोटिवेशन के लिए थम्स अप भी करिए, ताकि उसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो उसका आंसर क्या होगा? नर्मदा, कृष्णा, महानदी, चंबल। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों को लिए एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा, अरे चीर फाड़ डालोगे इसको, मैं जानता हूं इसको चीर फाड़ डालोगे। बताओ तो सही इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? कोई तुरंत बताओ। इसका जवाब होगा हीराकुंड बांध। कहां अवस्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर अवस्थित है। कहां अवस्थित है? महानदी पर अवस्थित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध, महानदी पर अवस्थित है। अच्छा, चलिए, तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध अवस्थित है दोस्तों? इसको बताएं, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पे भैया सरदार सरोवर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध स्थित है। कहां पर? जी, नर्मदा नदी पर। ठीक है, अब आ जाता है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध। अरे नागार्जुन को तो जानते होंगे, नहीं जानते? साउथ इंडियन का मूवी देखिएगा, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है दोस्तों, चलिए कृष्णा का हो गया। चंबल पर कौन है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, सागर बांध। ठीक है दोस्तों, कौन सा बांध है?
राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है दोस्तों। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिएगा और इसका अगर जवाब आता हो तो इसको आप जवाब भी दीजिएगा मुझे कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है? इसका जवाब आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये सब कुछ आपको पता है, मैंने सब कुछ बताया है। चलिए बताओ कहां पर अवस्थित है? सलाल, तुलहस्ती, बगलिहार, चमेरा, इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित नहीं है दोस्तों? तो देखिएगा, ये ऊपर की तीन जो परियोजनाएं हैं ये तो चिनाब नदी पर है। किसमें है? चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। और ये चिनाब नदी पर कहां है, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ठीक है। और चमेरा बांध जो परियोजना है, चमेरा बांध परियोजना, ये किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है दोस्तों। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी एक ही राज्य में सीमित है? निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक ही राज्य तक सीमित है? आप बताओ इसका जवाब, बताओ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से अब आगे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग देखिएगा। आप बताइए कौन सी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि एक ही राज्य में अवस्थित है? तुंगभद्रा, मच्छकुंड, गंडक या पेरियार? बताइएगा, कमेंट्स में जवाब दीजिए इसका, बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो गौर करिएगा, ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर है वो है पेरियार। कौन सा? पेरियार। पेरियार परियोजना कहां स्थित है? बहुउद्देशीय परियोजना ये केरल के अंदर स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। अच्छा, तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदी है। अच्छा, तो ये जो तुंगभद्रा है ये कहां कहां पर है, किस राज्य में? तो ये कर्नाटक और आंध्रा की संयुक्त परियोजना है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही एक्सेलेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, मच्छकुंड परियोजना की बात करूं अगर मैं, तो मच्छकुंड जो परियोजना है, मच्छकुंड परियोजना गोदावरी नदी पर है। कहां पर है? गोदावरी नदी पर। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये आंध्रा और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। आंध्रा और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। किसके किसके? आंध्रा और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। चलिए गंडक के विषय में बताता हूं आपको। आप लोगों को पता होगा कि गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है दोस्तों। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। गंडक कितने मतलब राज्य और कौन कौन से देश, मतलब 3 क्षेत्रों से मिलकर के ये परियोजना है, मतलब 3 क्षेत्र इसमें मिले हुए हैं। कौन कौन से? यूपी है अपना, और कौन है अपना? अपना बिहार है दोस्तों। यूपी रहेगा तो बिहार रहेगा, और बिहार के साथ आपका आ जाता है एक देश जिसका नाम है नेपाल दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, गंडक जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके अंदर 2 राज्य भारत के और एक इंटरनेशनल कह सकते हैं एक देश इसमें शामिल है जिसको हम कहते हैं नेपाल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना ये मेरा बात? जो भी मैं आपको बताया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आप लोग, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो देखिएगा, पोचमपाद जो परियोजना है कृष्णा, गोदावरी, बराकर और सतलज। बताओ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे तुरंत बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, इसको तुरंत क्विक
कोई तुरंत बताओ कमेंट बॉक्स में। अरे आप में इतनी क्षमता है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं, बस अपनी एनर्जी को पहचान लो, अपनी एनर्जी को पहचान लो। देखिए पोचमपाद परियोजना किस पर अवस्थित है, किस नदी पर? अरे इसको तो फाड़ डालो एकदम से क्वेश्चन को, क्या है इसमें? कुछ नहीं है। देखिए पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? गोदावरी नदी पर है। ध्यान दीजिएगा, किस नदी पर? गोदावरी नदी पर है दोस्तों। अच्छा, कृष्णा पर कौन सा है? मैंने आपको बता दिया था कृष्णा पर कौन सा है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आगे देखिए बराकर नदी दामोदर की सहायक है। किसकी सहायक है? दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, और इसी पर स्थित है एक बांध, महत्वपूर्ण बांध, फेमस बांध है जिसे मैथान बांध कहते हैं। मैथान बांध, या इसी को कहीं कहीं पर लिखा हुआ था मैथन बांध। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी की बात करूं तो आप लोगों को पता है भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई पर अवस्थित बांध भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध अवस्थित है। नागल बांध अवस्थित है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध अवस्थित है। ठीक है, ये हो गई परियोजना। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा दोस्तों, नोट करिएगा निश्चित रूप से। अरे मैं तो इसमें 4-4 बता रहा हूं, आपको हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ लें। चलो बताओ, बराकर नदी पर कौन सा बांध अवस्थित है? आपको पता होना चाहिए, मैथान बांध अवस्थित है, पता होना चाहिए। अरे भाई आप बता सको ना, हमको कौन पढ़ाया है, कैसे आया है हमको? अरे बिल्कुल, आप लोग अगर मेहनत करें, मैंने आपसे वचन दिया है, आप लोग मेरे साथ मेहनत करो, निश्चित रूप से आपसे अधिक मेहनत करूंगा, गारंटी है। अगर आप 5 घंटा करेंगे 10 घंटा करूंगा, 10 घंटा करेंगे 15 घंटा करूंगा दोस्तों। बस आप मेहनत करने का अपने अंदर जज्बा पैदा कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, और बहुत जल्द लाइव आने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर, और मैं आपके साथ मैराथन क्वेश्चनों का डिस्कशन करूंगा, मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा। और पेट एग्जाम को तो ऐसे आप धूल की तरह उड़ा देंगे दोस्तों, धूल की तरह, पता भी नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है यहां से। इंदिरा गांधी नहर में पानी कहां से आता है दोस्तों? आप बताओ। क्वेश्चन, यमुना, चंबल, सतलज और ब्यास। बताइए, यमुना नदी पर पानी कहां से, इंदिरा गांधी नहर पर पानी कहां से आता है? तो आप लोगों को पता होगा, बताओ इसका जवाब। सतलज, चंबल, यमुना या सतलज और ब्यास? कमेंट बॉक्स में बताओ इसका जवाब, तुरंत बताओ कोई। इसका जवाब होगा सतलज और ब्यास नदी पर। कहां पर? सतलज और ब्यास। अरे दोस्तों आपको पता है, जब सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है हमारी सतलज नदी, और इधर ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, और ब्यास नदी को तो आपको पता है कि ब्यास नदी को कहा जाता है, ये सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में होता है, और इसका समापन भी कहां हो जाता है? भारत के अंदर हो जाता है, ब्यास नदी का दोस्तों। ठीक है, सिंधु नदी की एकमात्र नदी है। अच्छा, तो यहां पर नागल बांध के पास यहां पर बनता है हरिके बैराज। क्या बनता है? हरिके बैराज बनता है दोस्तों। हरिके बैराज में इसी के जस्ट पीछे गोविंद सागर झील स्थित है दोस्तों, गोविंद सागर झील। वहीं से नहर निकाली गई है जिसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। तो अब बताइए दोस्तों, कहां से इसको पानी मिला, इंदिरा गांधी नहर को? अरे दोस्तों आपको तो क्लियर हो गया कि सतलज और ब्यास के संगम से मिला। क्या मिला? क्या मिला? इंदिरा गांधी नहर को पानी। बहुत अच्छे दोस्तों। अब देखिए चंबल नदी की बात करता हूं। चंबल नदी, चंबल जो नदी है, चंबल यमुना की सहायक है। किसकी? यमुना की सहायक है चंबल नदी। चंबल नदी भारत में सबसे ज्यादा, चंबल नदी भारत में सबसे ज्यादा अपरदन के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो सर्वाधिक अपरदित होने वाला भारत का क्षेत्र है उसे कहते हैं मालवा पठार। क्या कहते हैं? मालवा पठार कहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है जहां पर चंबल आके मिलती है वह क्षेत्र है इटावा। कौन सा दोस्तों? इटावा है वो क्षेत्र। कौन सा है? इटावा का है, इटावा का।
ठीक है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र है? इटावा का क्षेत्र है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ता हूं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है। कहां पर जैव विविधता नहीं पाई जाती या कौन सी हॉटस्पॉट से संबंधित नहीं है, बताइएगा दोस्तों। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, एक बार थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग देखिएगा, एक बार मैपिंग करते हैं, थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम कि यहां कहां पर सर्वाधिक हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं। कहां पर सर्वाधिक हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं दोस्तों? अब देखिए, अगर मैं बात करूं पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में आपको हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? पश्चिमी घाट पे आपको हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। हिमालय के क्षेत्र में आपको हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद आप लोग देखेंगे जो यहां पर इंडो बर्मा क्षेत्र है, यहां पर आपको हॉट स्पॉट देखने को मिलेगा। और चौथा जो हॉट स्पॉट है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? यह सबसे नवीनतम हॉट स्पॉट है, नवीनतम हॉट स्पॉट है। क्लियर है दोस्तों? ये नवीनतम हॉट स्पॉट है आपका अंडमान निकोबार। तो ये हॉट स्पॉट हो गया। अब आप खुद ही बता दीजिए, उत्तर पूरब हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूरब हो गया, हिमालय हो गया, बचा क्या? विंध्य। क्या बचा दोस्तों? विंध्य क्षेत्र जो है वो हॉट स्पॉट नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल। हॉट स्पॉट तो जानते हैं क्या होता है ना, जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे विद्यमान हो, उसी को कहा जाता है हॉट स्पॉट। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा दोस्तों। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बताओ, कोई तुरंत बताओ इसको मुझे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो, तुरंत लिखो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका, तुरंत करिए। अच्छा, सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए इसको। आप देखिए इसका जो आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो है 1972 दोस्तों। ठीक है, कौन सा है? 1972। 1972 का जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, तभी 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या शुरू हो जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर का संरक्षण की बात किया जाने लगता है। कब से? 1973 से दोस्तों। अच्छा, तो 1980 में क्या हुआ था? कुछ नहीं, 1980 में हुआ था वन संरक्षण अधिनियम आया था। वन संरक्षण अधिनियम, बहुत बढ़िया, वन संरक्षण अधिनियम आया था। इंफॉर्मेशन जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आपके किसी भी एग्जामों में ये देखने को मिल सकता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अब 1986 में देखिए क्या हुआ, यहां पर आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बताइएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को भी आप लिखिएगा और आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आप लाइक करते हैं चीज़ों को, कमेंट्स करते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन होता है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, आप लोग से सिर्फ इतना मांगते हैं हम, और कुछ नहीं हमें चाहिए। हम आपको जब तक होगा कोशिश करेंगे, हम आपको फ्री एंड कॉस्ट आपको हम क्लासें देते रहेंगे। अब लाइव क्लास 1-2 दिन के अंदर हम शुरू कर देंगे, क्योंकि अब बहुत जल्दी आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। और जब भी लाइव आएंगे हम मैराथन लेके आएंगे, क्वेश्चनों की सीरीज मैराथन, क्योंकि पेट का एग्जाम आपको 24 अगस्त को लगा दिया गया है। और इसी बीच में हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चनों को टच करवाएंगे, और आप लोग देखिएगा कि आप ये मैराथन देख के जाइएगा, आपको कितना बेनिफिट होता है। फिर वापस आकर के कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? केरल में स्थित है,
कर्नाटक में स्थित है, मणिपुर में स्थित है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, बताओ। इसको पहले आप जवाब दो कमेंट बॉक्स में, फिर इसके बाद मैं इसमें आगे जो है टिक लगाऊंगा। पहले आप बता दो मुझको, बताओ। चलो, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर नामदफा वन्यजीव अभयारण्य है। केरल में कौन सा है? केरल में है पेरियार। कौन सा? पेरियार अभयारण्य है। कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर है। कौन सा? बांदीपुर बाघ अभयारण्य। और क्या है यहाँ पे? नागरहोल है, नागरहोल। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है सब? ये है आपके कर्नाटक के अंदर। मणिपुर में क्या है? मणिपुर में है आपका लोकटक झील पर, लोकटक झील पर केबुल लामजाओ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत पूछा जाता है केबुल लामजाओ। ध्यान देना दोस्तों, केबुल लामजाओ। ठीक है दोस्तों, केबुल लामजाओ कहां पर है? ये लोकटक झील के अंदर है। लोकटक झील ये विश्व का एकमात्र नदी में तैरता हुआ पार्क है। ध्यान दीजिएगा इसको भी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? अगर आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना ना भूलें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मेघालय, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, केरल। बताइए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है। कहां अवस्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है। मेघालय में क्या है? मेघालय में है डिब्रू सैखोवा। क्या है? डिब्रू सैखोवा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है मेघालय में? डिब्रू सैखोवा है मेघालय के अंदर। अरुणाचल तो आप जान ही गए, कमलांग है अरुणाचल में। कौन सा है? कमलांग है। ठीक है दोस्तों, और केरल तो आप जानते हैं यहां पर कौन सा है? पेरियार है दोस्तों। क्लियर है? कौन कौन से हो गए कि डिब्रू सैखोवा मेघालय, और ये जो डिब्रू सैखोवा है सबसे छोटा, सबसे छोटा, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है ये, ध्यान दे लीजिएगा इसको, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? भारत में सुंदरवन किन वनस्पति प्रदेशों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ज्वारीय, मरुस्थलीय। बताइएगा कहां पाया जाता है? बताइए दोस्तों, कहां पाया जाता है? इसका जवाब दीजिए मुझको। सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है ज्वारीय वन प्रदेशों में। कहां पाया जाता है? ज्वारीय वन प्रदेशों में। ध्यान दीजिएगा, कहां पाया जाता है? ये ज्वारीय वन प्रदेशों के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ज्वारीय वन प्रदेशों के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे मैं आपको समझा ही देता हूं, क्योंकि ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरूर से जरूर अच्छे से समझें। अब देखिएगा, जैसे हमने कहा ज्वारीय, तो यहां पर आ जाता है ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आ जाता है बंगाल की खाड़ी का। इधर से आ जाते हैं आपके क्या बोलते हैं उसको, हुगली नदी, और इधर से आ जाते हैं आपके ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा में आ जाते हैं मेघना मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर जो बनता है वो सुंदरवन का डेल्टा बनता है। ज्वारी मतलब कि यहाँ पर ज्वार बहुत आते हैं, ज्वार के उस क्षेत्र में जो विकसित होता है, ऐसे वन को ज्वारी वन कहा जाता है। सुंदरवन का ये डेल्टा है। क्या ये? सुंदरवन का डेल्टा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो जितना ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के पश्चिम का जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के पश्चिम का जो क्षेत्र है, इधर का जो क्षेत्र है, यह पूरा क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। क्या ये दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहीं पर केरल राज्य में
साइलेंट वैली, जिसको हम शांत घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी जैव विविधता और इसे हरे भरे के कारण इसको बोलते हैं शांत घाटी। जब बात आ जाए उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन की, तो इन क्षेत्रों को छोड़ करके जो ये पूरा एरिया है जम्मू कश्मीर के तलहटी से लेकर के और ये पूरा कन्याकुमारी तक का ये क्षेत्र, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र आपका क्या है? ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का क्षेत्र है दोस्तों। अब मरुस्थल की बात करें तो जो ये राजस्थान का एरिया आप देख रहे हैं यहां पर, और कुछ दंडकारण्य पठार में यहां पर मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती हैं दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर आप थम्स अप करिएगा, और मैं आशावान हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इस सेशन को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस सेशन को पहुंचाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात करूंगा, और उस क्लास में मैं संभवतः ये समझता हूं कि जब भी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मेरी मुलाकात हो, बिल्कुल लाइव हो और मैराथन क्लास के साथ हो। मैं इस कामना के साथ आज की क्लास यहीं पे संपन्न करता हूं, समाप्त करता हूं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।